तरह से यह गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यह गजेंद्र की कथा केवल एक हाथी की कथा नहीं है। यह गजेंद्र की कथा हम सबकी कथा है। कैसे? हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, जैसे हाथी जो है, जैसे गजेंद्र जो है अपनी प्यास मिटाने के लिए सरोवर में गया, वैसे ही हम जीवात्मा रूपी हाथी जो है अपनी वासना की प्यास मिटाने के लिए इस भव सागर रूपी सरोवर में आते हैं। और जैसे हाथी जल पी करके सरोवर में मस्त हो गया, वैसे ही हम जीवात्मा रूपी हाथी भी इस भवसागर रूपी सरोवर में विषय रूपी जल पी करके मस्त हो जाते हैं। और जैसे पानी में मस्त हाथी को तुरंत ग्राह ने पकड़ लिया, वैसे ही विषय रूपी जल से मस्त हम लोगों को मृत्यु रूपी ग्राह जो है आकर के पकड़ लेता है। और जैसे गजेंद्र जो है ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर भगवान को पुकारा और पानी में बहते हुए पुष्प को भगवान को अर्पण कर दिया तो उसका उद्धार हो गया, वैसे ही जीवात्मा रूपी हाथी मृत्यु रूपी ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर यदि भगवान को पुकारे और संसार में बहते हुए अपने मन रूपी पुष्प को प्रभु को अर्पण कर दे, तो उस गजेंद्र की तरह हम जीवात्मा रूपी हाथी का भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। इस तरह से यह कथा वास्तव में एक हाथी की कथा नहीं है, एक गजेंद्र की कथा नहीं है। यह कथा वास्तव में हम सबकी है। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं। फिर 9वें स्कंद में महाराज अम्बरीश जी का चरित्र सुनाते हैं। भगवान श्री राम जी की कथा संक्षिप्त में श्रवण कराते हैं। इस तरह से भागवत का 9वां स्कंद पूर्ण होता है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाते हैं। इस कथा का क्रम कुछ इस प्रकार से है। भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से एक जिज्ञासा किया कि हे प्रभु, आप हमें यह बताइए कि भगवान कृष्ण कहाँ और किस प्रकार से अवतार लिए। अर्थात अगर सरल शब्दों में कहें तो हे गुरुदेव, आप जो है हमें भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाइए, जन्म की कथा सुनाइए। अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को भागवत भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने से पूर्व उन्होंने परीक्षित महाराज जी से एक प्रश्न किया कि हे परीक्षित, आप जो है 4 दिनों से कुछ भी खाए नहीं हो,
क्या आपको भूख की क्षुधा नहीं सता रही है? 4 दिनों से कुछ भी न तो खाए हो न पिए हो, तो क्या आपको भूख की क्षुधा नहीं सता रही है? क्या आपको प्यास नहीं लगी है? उस समय परीक्षित महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। परीक्षित महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव, जीव की प्यास भला मिट कैसे सकती है? मेरी प्यास जो है मिटी नहीं है, लेकिन आज जो है मेरी प्यास को एक नई दिशा मिल गई है। हे गुरुदेव, मुझे कल भी प्यास थी, मुझे आज भी प्यास है, लेकिन कल जो है मुझको साधारण जल की प्यास थी, परंतु आज जो है मुझको कृष्ण कथा अमृत पीने की प्यास है। साधारण जल की प्यास जो है मुझको एक महात्मा के पास लेकर के गई, लेकिन यह कृष्ण कथा अमृत की प्यास जो है मुझको परमात्मा भगवान कृष्ण के पास लेकर जाएगी। साधारण जल की प्यास ने मुझे शाप दिला दिया, परंतु कृष्ण कथा अमृत की प्यास मुझे भगवान का वैकुंठ दिलाएगी। इसलिए हे गुरुदेव, आप जो है मेरे भूख प्यास की चिंता किए बिना निरंतर अनवरत कृष्ण कथा सुनाइए, क्योंकि आपके मुख से कृष्ण की कथा सुन करके ऐसा स्वाद मिल रहा है, ऐसा मिठास मिल रहा है कि मेरी इंद्रियां साधारण अन्न और जल की ओर जा ही नहीं रही हैं। नैसाति दुस्साह छुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वान मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से भगवान कृष्ण की कथा सुन करके ऐसा स्वाद मिल रहा है, ऐसा मिठास मिल रहा है कि मेरी इंद्रियां साधारण अन्न और जल की ओर जा ही नहीं रही हैं। इसलिए मुझे कृष्ण की कथा सुनाइए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से एक जिज्ञासा किया कि हे भगवान, आप हमें यह बताइए कि कोई व्यक्ति खूब मीठे मीठे आम का रस पी रहा हो तो क्या उसका मन जो है मीठे मीठे आम रस को छोड़ करके कड़वे नीम रस की ओर जा सकता है क्या? सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा नहीं। उस समय परीक्षित महाराज जी ने कहा कि हे भगवान, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति खूब मीठे मीठे आम का रस पी रहा हो तो उसका मन मीठे मीठे आम रस को छोड़ करके कड़वे नीम रस की ओर नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके मुख से मधुर मधुर कृष्ण कथा अमृत रस पी करके मुझे ऐसा स्वाद और ऐसा मिठास मिल रहा है कि मेरी इंद्रियां जो है, मेरा मन जो है कृष्ण कथा अमृत रस छोड़ करके संसार के साधारण अन्न और जल की ओर जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रही है। इसलिए हे गुरुदेव, आप जो है मेरे भूख और प्यास की चिंता किए बिना अनवरत कृष्ण की कथा सुनाइए। और गुरुदेव सच कहे ना तो आपके मुख से भागवत की कथा सुन करके, कृष्ण की कथा सुन करके मेरी जन्म जन्म की भूख मिट गई, जन्म जन्म की प्यास मिट गई। अब तो केवल कृष्ण कथा अमृत पीने की प्यास है। इस तरह से जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी के हृदय में कृष्ण कथा श्रवण करने की इतनी तीव्र लालसा देखी
उस समय सुखदेव गोस्वामी जी परम प्रसन्न हो गए और परम प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण के त्रिभुवन पावनी कृष्ण जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ किए। जब श्रोता लोग को कथा सुनने में उत्सुकता होती है ना, तो वक्ता कोई बोलने में आनंद आता है। लेकिन जब श्रोता लोग ही मरे मरे पड़े रहते हैं तो वक्ता भी सोचता है कि बेचारा भला हम कहाँ कर फंस गए। इसलिए कथा सुनने में उत्साह होना चाहिए। अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय की बात है, वसुदेव जी ने मथुरा में देवकी का पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण किया, पानी ग्रहण का अर्थ होता है विवाह। पानी का मतलब होता है हाथ और ग्रहण का मतलब होता है स्वीकार करना। तो वसुदेव जी ने विवाह किया मतलब पानी ग्रहण किया। हमारे संत लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में ये पानी ग्रहण जो है ना सबसे बड़ा ग्रहण है। इस दुनिया में कई ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बहुत सारे ग्रहण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ग्रहण है पानी ग्रहण। ये पानी ग्रहण सबसे बड़ा ग्रहण है। लेकिन यह बात शादी के पहले पता नहीं चलता, यह बात तो शादी के बाद धीरे धीरे पता चलता है। जब आदमी का शादी होता है उस समय आदमी को पत्नी जो है, आदमी को अपनी पत्नी चंद्रमुखी लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब मेहंदी के रंग निकलने से पहले दिल के रंग निकलने लगते हैं तो वही चंद्रमुखी जो है सूर्यमुखी लगने लगती है। और जब थोड़ा कुछ और दिन बीतता है तो जो चंद्रमुखी लगती थी वो सूर्यमुखी लगने लगती है। और कुछ महीनों सालों के बाद तो वही चंद्रमुखी ज्वालामुखी लगने लगती है। ज्वालामुखी लगने लगती है। और पत्नी का भी ऐसा ही होता है। पत्नी भी जब नई नई घर पे आती है तो पत्नी जो है पति को प्राणनाथ कहती है। वाह मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ। लेकिन 1 साल के बाद प्राण निकाल लेती है, बाद में तो बस नाथ ही बच जाता है। और कुछ दिनों के बाद तो पत्नी जो है पति को नाथ भी कहना छोड़ देती है, बेचारा पति अनाथ हो जाता है। ऐसा होता है गृहस्थ जीवन। आजकल के लोगों का गृहस्थ जीवन ऐसा ही होता है। पति पत्नी का आपस में बिल्कुल सामंजस्य नहीं होता है, कोई मेल नहीं होता, बिल्कुल आपस में जमता नहीं। ऐसे ही 2 पति पत्नी थे। एक दिन पत्नी ने पति से पूछा कि पतिदेव, अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या आप जो है मेरी याद में ताजमहल बनवाओगे? उस समय पति ने कहा कि अरे पगली, तू मर जाएगी ना तो मैं निश्चित ही, मैं सत्य कहता हूं, तेरी याद में ताजमहल बनवाऊंगा। और मैं तेरी खुशी के लिए बता दूं कि मैंने प्लाट तो अभी से खरीद लिया है, बस देर तो तू ही कर रही है। तू
तू मर तो आज ही मैं आज से ही काम चालू करवा देता हूं, तू मर। देर तो तू ही कर रही है। ऐसा होता है हमारा गृहस्थ आश्रम। खैर, वसुदेव और देवकी का दाम्पत्य जीवन ऐसा नहीं था। उन दोनों का विवाह हुआ और जब विदाई का समय आया, उस समय यद्यपि कंस के पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन कंस के हृदय में देवकी के प्रति इतना प्रेम उमड़ा कि यद्यपि लाखों हजारों नौकर चाकर थे, उन नौकर चाकरों को छोड़ करके कंस जो है स्वयं ही देवकी का रथ हाँकने लगा। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, जब कंस जो है देवकी का रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, तू जिस देवकी का रथ हाँक रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनना था कि कंस जो है जिन हाथों से घोड़ों का लगाम पकड़ा था, घोड़ों का लगाम छोड़ करके उन हाथों में तलवार धारण कर लिया और अपने बाएं हाथ से देवकी का केस पकड़ करके गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। संत लोग कहते हैं कि देखिए, अभी जो है कंस देवकी से कितना प्रेम कर रहा था और अभी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। मतलब संसार के लोग कब हमसे प्रेम करेंगे और कब हमारा गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। कब हमारा पांव छुएंगे और कब गाल छुएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। रामायण में कथा है ना कि जब हनुमान जी लंका में गए, उस समय माँ सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका में गए। फिर वहाँ पर मेघनाद आया और हनुमान जी को पकड़ करके रावण के दरबार में ले गया। उस समय सारे लंका के राक्षस जो है हनुमान जी को अपने लात से मार रहे थे, लात से मार रहे थे। और जब उसी हनुमान जी ने लंका में आग लगा करके पूरे लंका को जला दिया, तो उस समय जो लंकावासी हनुमान जी को लात मार रहे थे ना, वही लंका के लोग कहने लगे कि अरे अरे, हमें तो पहले ही लग रहा था कि ये कोई साधारण बंदर नहीं, तो देवता है, ये कोई देवता है। मतलब देखिए कि वही लंकावासी लोग जो है पहले हनुमान जी को लात मार रहे थे, और वही लोग कह रहे थे जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया, उस समय वही लोग कहने लगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता चल रहा था कि कोई देवता है। मतलब संसार के लोग कब देवता बनाएंगे और कब राक्षस बनाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। कब लात मारेंगे और कब प्रशंसा करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। कंस जो है देवकी का गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। उस समय वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, बहुत समझाया, परंतु वसुदेव जी के लाख समझाने पर भी कंस नहीं समझा। उस समय महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, कंस को भगवान के पिताजी समझा रहे थे, फिर भी भगवान के पिता के समझाने पर भी कंस क्यों नहीं समझा?
तब जो है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि परीक्षित कंस एक तो वह खुद दुष्ट था ही और उसे संग भी दुष्टों का ही प्राप्त था, इसीलिए वह नहीं समझ पाया। भगवान के पिता के समझाने पर भी नहीं समझ पाया। कभी कभी कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी आप कथा में लोगों को इतना समझाते हो, लेकिन फिर भी लोग समझते क्यों नहीं, उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? उसका यही उत्तर है कि लोग कथा में आकर 1 घंटा सुनते तो हैं, लेकिन जा कर के कथा पंडाल से बाहर निकलते ही जा कर के दुष्ट लोगों का संग कर लेते हैं। तो फिर भला सत्संग की बात याद ही कैसे रहेगी? और जब याद ही नहीं रहेगी तो जीवन में क्या उतारेंगे? हम समझाते तो बहुत हैं, प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर लोग 1 घंटा सत्संग करते हैं और 23 घंटा जो है माया और दुष्टों का संग करते हैं। तो अब आप ही बताइए, 1 घंटा का हम 1 घंटा प्रचार करें वो उनके ऊपर भारी पड़ेगा, या 23 घंटा दुष्ट लोग उनको प्रचार करें वो भारी पड़ेंगे? कौन भारी पड़ेगा? लोग कथा में तो आते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब बाहर जाके दुष्टों का संग करते हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता। इसीलिए कंस जो है वसुदेव जी के लाख समझाने पर भी नहीं समझा। क्योंकि एक तो वह स्वयं ही दुष्ट था और उसे संग भी दुष्टों का ही प्राप्त था। कहते हैं कि एक तक करैला और चढ़ गए नीम पर। हमारे गांव में कहावत है कि एक तो करैला जो है स्वाभाविक ही कड़वा होता है, लेकिन जब वह कड़वे नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाए तब वह और कितना कड़वा हो जाता है। जैसे बंदर जो है वह स्वभाव से ही चंचल होते हैं, और ऊपर से कोई व्यक्ति उनको शराब पिला दे तब कितना चंचल हो जाएंगे, और ऊपर से 20-50 मधुमक्खियां काट ले तब कितना चंचल हो जाएंगे। वैसे ही यह कंस जो है एक तो खुद दुष्ट था ही, उसे संग भी दुष्टों का ही प्राप्त था, इसलिए और भी दुष्ट हो गया था। इसीलिए भगवान के पिता के समझाने पर भी कंस समझा नहीं। अब जो है अंत में वसुदेव जी ने कंस को कहा कि कंस महाराज, वसुदेव जी ने कंस को महाराज कहा, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो गधे को ही बाप कहना पड़ता है। वसुदेव जी ने कहा कि कंस महाराज, आपको देवकी से भय है या देवकी के पुत्रों से भय है? कंस ने कहा देवकी के पुत्रों से भय है। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, जब आपको देवकी के पुत्रों से भय है तो भला बेचारी इस देवकी को क्यों मार रहे हो? कंस ने कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ये रहेगी तब तो पुत्र जन्म लेंगे ना, इसीलिए मैं इसी को मार डालता हूँ, जड़ को ही उखाड़ देता हूँ मैं। उस समय वसुदेव जी ने कहा कि देखो, आपको देवकी के पुत्रों से ही भय है ना, मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे ही मेरे पुत्रों का जन्म होगा वैसे ही उन सारे पुत्रों को मैं आपको समर्पित कर दूंगा, फिर आप चाहे उन्हें मारना या जो इच्छा वो करना। कंस जो है राजी हो गया। वसुदेव और देवकी
दोनों अपने घर पर चले गए। संत लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाते हैं कि देखिए वसुदेव जी का कैसा अद्भुत चरित्र होगा कि कंस जैसा राक्षस भी वसुदेव जी के वचन पर विश्वास कर लिया। वास्तव में हम सबको ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहिए कि हमारे ऊपर साधारण लोग तो विश्वास करें, हमारा दुश्मन भी हम पर विश्वास कर ले, ऐसे चरित्र का निर्माण करना चाहिए। वसुदेव और देवकी दोनों अपने घर पर गए। कुछ सालों के बाद उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और वसुदेव जी अपने वचनानुसार उस बच्चे को लेकर के कंस के पास गए और कंस को सौंप दिया। उस समय कंस जो है वसुदेव जी के सत्यता को देख करके इतना रीझ गया, इतना प्रसन्न हो गया कि कंस ने कहा कि जीजाजी, मुझे आपके इस प्रथम पुत्र से भय नहीं है, मुझे आपके 8वें पुत्र से भय है, इसलिए इसे आप लेकर जाओ, 8वें पुत्र को लेकर आना। वसुदेव जी चले गए। जब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित जब प्रथम पुत्र को लेकर के वसुदेव जी चले गए, उस समय स्वर्ग में देवताओं ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि हे भगवान, आप जो है भगवान के पास जाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए। क्या कि आप भगवान से कहिए कि हे प्रभु, आप जो है अवतार लेकर के कंस को मारने की योजना को निरस्त कर दीजिए, क्योंकि आप जिस कंस को मारने के लिए अवतार लेने वाले हो वह कंस तो बहुत दयालु बन गया है, बहुत दयालु बन गया है। देखो तो उसमें कितनी दया आ गई कि उसने वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को जीवन दान दे दिया। आप भगवान से यह बात कह दीजिए। नारद जी ने कहा कि देवताओं, आप लोगों को पता नहीं है दुष्ट कब प्रेम करें और कब शत्रुता करे, इसका कोई भरोसा नहीं है। कंस जो है दयालु नहीं बना है। कंस जो है जब देवकी का रथ हाँक रहा था उस समय में भी तो दयालु ही बना था ना, लेकिन अगले ही क्षण गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया ना। इसलिए हे देवताओं, कंस जो है दयालु नहीं बना है। देवताओं ने कहा कि नारद जी आप कुछ भी कहिए, कंस तो दयालु बन ही गया है। उस समय नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग कहते हो कि दयालु बन गया है, तो मैं जो है जरा उसके दयालुता की परीक्षा करके आता हूँ, देख के आता हूँ। अब जो है श्री नारद जी एक 8 पंखुड़ी वाला कमल का फूल लेकर के मथुरा में कंस के दरबार में पहुंचे और नारद जी ने कहा कि कंस, मैं तो समझता था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि तुमने उस विष्णु के ऊपर भरोसा कर लिया। अरे उसका कोई भरोसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वह 8वें पुत्र के रूप में ही आएगा, नहीं, वो पहले भी आ सकता है, वो 1 नंबर का छलिया है। तुम्हें पता नहीं है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो शराब निकला वो तो असुरों को दे दिया और उसमें से जब लक्ष्मी जी निकली तो खुद ले लिया।
देवताओं और असुरों के साथ कितना छल किया उसने, और ऐसे छलिया के ऊपर तुमने विश्वास कर लिया। कंस ऐसा जरूरी नहीं है कि वह विष्णु जो है पहले वो 8वें पुत्र के रूप में ही आए, वो पहले भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। वो नारद जी ने वो 8 पंखुड़ी वाले कमल को दिखाते हुए पूछा कि बताओ इसमें पहला कौन है और 8वां कौन है। कंस ने कहा इसमें कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। नारद जी ने कहा कि वैसे ही वसुदेव जी का पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। अतः कंस जो है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, नारद जी के समझाने पर कंस जो है नारद जी के बातों में आ गया और तुरंत जो है वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को बुलवाया, मंगवाया, और वसुदेव जी के आंखों के सामने ही, वसुदेव जी के देखते देखते कंस जो है वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को एक शिला पर पटक करके मार डाला, मार डाला। और वसुदेव और देवकी कहीं कंस के डर से कहीं भाग न जाए, इसलिए कंस जो है इन दोनों को जेल में बंद करवा दिया। और जब कंस के पिताजी ने कंस के इस दुष्कृत्य का विरोध किया, उस समय कंस जो है अपने पिताजी को भी जेल में बंद कर दिया। अब जो है इस प्रसंग में एक प्रश्न होता है कि नारद जी ने ऐसा कार्य क्यों किया कि जिसको करने से जो कंस वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को छोड़ चुका था, ऐसे प्रथम पुत्र को मार दिया, उन्हें जेल में भी बंद कर दिया, और फिर अपने उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिया, अपने पिताजी को भी जेल में बंद कर दिया। नारद जी ने ऐसा काम क्यों किया? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, कथा को आगे बढ़ाना है, इसीलिए इस पर चर्चा न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब जो है कंस अपने असुर समूह को लेकर के जरासंध से मिल करके यदुवंशियों का दमन करने लगा, और देखते देखते देवकी के 6 बालकों को मार डाला। अब जो है यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि जब वसुदेव जी को पता था कि मैं बच्चों को जन्म दूंगा तो कंस मार ही देगा, तो जब वसुदेव जी को यह पता ही था तो बच्चों को जन्म ही क्यों देते थे? उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो क्यों जन्म देते थे? तब हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, वसुदेव जी को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता था, अच्छी तरह से मालूम था कि 8वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान आने वाले हैं। तो वसुदेव जी ने सोचा कि भगवान का दर्शन करने के लिए 6 नहीं 6000 पुत्रों का भी बलिदान देना पड़े ना तो दे देंगे, क्योंकि इतना बलिदान करने पर भी प्रभु का दर्शन हो जाए ना तो भी प्रभु का दर्शन सस्ता ही है। वसुदेव जी ने ठान लिया था कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए कुछ भी करेंगे। संसार के लिए, संसार के लोग होते हैं ना, कहते हैं लव के लिए साला कुछ भी करेगा। तो वसुदेव जी ने भी ठान लिया था कि हम कृष्ण का दर्शन करने के लिए कुछ भी करेंगे। जब संसार के लोग साधारण स्त्री पुरुष के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो हम भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए क्यों नहीं तैयार होंगे? इसीलिए वसुदेव जी
बच्चों को जन्म देते गए। अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, इन 6 पुत्रों की हत्या होने के बाद 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में साक्षात बलराम जी आए। उस समय भगवान कृष्ण ने माता दुर्गा जी को अपने धाम में बुलाया और भगवान ने कहा कि हे देवी, आप जो है ब्रज में जाइए और देवकी का जो 7वां गर्भ है उसे निकाल करके गोकुल में रहने वाली रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। अतः मां दुर्गा ने ऐसा ही किया। भगवान कृष्ण ने उस समय मां दुर्गा को आशीर्वाद दिया कि देवी, अगर आप मेरे इस आज्ञा का पालन करोगी, आप मेरा यह कार्य करोगी, तो मैं आपको वचन देता हूँ, मेरी कृपा से आने वाले कलयुग में मेरे से भी अधिक आपके भक्त होंगे और मेरे से भी अधिक आपकी पूजा होगी, मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से। आप यह कार्य करो। माँ दुर्गा ने भगवान की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। देवकी का 7वां गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि भगवान ने बलराम जी को गोकुल में क्यों भिजवा दिया? रोहिणी के गर्भ में क्यों भिजवा दिया? अगर भिजवाना ही था तो बाकी के जो 6 पुत्र थे उनको भी कहीं भिजवा सकते थे, लेकिन भगवान ने उनको न भिजवा करके बलराम जी को ही क्यों भिजवाया? तब हमारे आचार्य लोग कहते हैं क्योंकि भगवान ने सोचा कि यह बलराम जी जो है लखन जी के अवतार हैं, और लखन जी का स्वभाव तो सब लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लखन जी को कुछ कहे तो सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान के विषय में कोई कुछ करे तो बलराम जी सहन नहीं करते हैं, लखन जी सहन नहीं करते। तो भगवान ने सोचा कि बलराम जी लखन जी के अवतार हैं, तो पूरा स्वभाव तो उनके ही जैसा होगा। इसीलिए भगवान ने सोचा कि कहीं कंस जो है जैसे देवकी के अन्य पुत्रों को मारने के लिए चला आता है, वैसे ही ये बलराम जी को भी मारने के लिए आ जाए, और उस समय कहीं बलराम जी को गुस्सा आ गया तो बलराम जी जो है फिर तो उसी समय कंस के जेल में ही कंस को मार डालेंगे, फिर तो सारी लीलाएं खत्म हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने बलराम जी को गोकुल में भेज दिया कि भैया आप गोकुल में जाके आराम कीजिए, ये मैं और मेरे मामा का मैटर है, हम लोग आपस में सुलझ लेंगे, आप बीच में मत आइए, आप चले जाइए। इसीलिए भगवान ने बलराम जी को गोकुल में भिजवा दिया। अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, अब साक्षात भगवान कृष्ण के प्राकट्य का समय आ गया। अतः भगवान कृष्ण जो है सबसे पहले वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण सबसे पहले वसुदेव जी के मन में क्यों प्रवेश किए? तब हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं रामावतार में बहुत शांत था, इसीलिए लोगों ने मेरे शांत स्वभाव का बहुत दुरुपयोग किया। मैं रामावतार में बहुत सीधा था, इसीलिए रामावतार में लोगों ने मेरे सीधेपन का बहुत दुरुपयोग किया। इसीलिए
इस कृष्णावतार में मैं जो है सीधा नहीं बनूंगा, इस कृष्णावतार में जो है मैं 3 जगह से टेढ़ा बनूंगा। और रामावतार में तो मैं शांत था, लेकिन इस कृष्णावतार में जो है मैं चंचल बनूंगा, चंचल बनूंगा। अतः भगवान ने सोचा कि इस कृष्णावतार में चंचल बनना है, लेकिन चंचल बनने के लिए तो चंचल आदमी का संग करना पड़ेगा। अतः भगवान ने सोचा मैं किसका संग करूं कि मैं चंचल बन जाऊं। तो बहुत बहुत विचार करने पर विचार आया कि मन बड़ा चंचल है, इसलिए अगर मैं मन में प्रवेश करूंगा तो चंचलता सीख लूंगा। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है सबसे पहले वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। और अब जो है वसुदेव जी अपने मन में से भगवान कृष्ण को अपने मन से देवकी के मन में प्रदान किए। संत लोग एक बहुत सुंदर सिद्धांत की बात कहते हैं कि देखिए, जैसे वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपने मन से देवकी के मन में प्रदान कर दिए, वैसे ही दीक्षा के समय गुरुदेव जो है अपने मन से भगवान कृष्ण को शिष्य के मन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए, भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए दीक्षा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस समय गुरुदेव जो है अपने मन में स्थित भगवान कृष्ण को अपने मन से शिष्य के मन में ट्रांसफर कर देते हैं। अतः वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को अपने मन से निकाल करके देवकी के मन में ट्रांसफर किया, और देवकी माँ ने भगवान कृष्ण को अपने मन से अपने गर्भ में धारण कर लिया। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस दिन और जिस क्षण भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, उस समय माँ देवकी का गर्भ कोई साधारण गर्भ नहीं रह गया। माँ देवकी का गर्भ जो है वह बैकुंठ बन गया। क्योंकि बैकुंठ किसे कहते हैं? जहाँ भगवान रहते हैं वो बैकुंठ। भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए, अतः माँ देवकी का गर्भ जो है बैकुंठ बन गया। और जैसे ही भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में आए, उस समय माँ देवकी के पूरे शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। उसके शरीर से एक सुगंध निकलने लगा, दिव्य सुगंध निकलने लगा, क्योंकि भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में थे ना, तो भगवान कृष्ण के शरीर से जो सुगंध निकलता वो माँ देवकी के शरीर से स्पर्श होकर वो बाहर निकल जाता था। भगवान कृष्ण के शरीर से बहुत सुंदर सुगंध निकलता है। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि कमल में सुगंध कहाँ से आया पता है? कहते हैं कि माता लक्ष्मी जब भगवान के चरणों को दबाती हैं, उस समय भगवान के शरीर से दिव्य सुगंध निकलता है। और जब माँ लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबाती हैं, उस समय भगवान के शरीर का दिव्य सुगंध माता लक्ष्मी जी के शरीर में आ जाता है। और जब माता लक्ष्मी जी कमल के ऊपर बैठती हैं ना, तो
तो वह कमल जो है माता लक्ष्मी के भीतर जो दिव्य सुगंध है, उस सुगंध को वह कमल चुरा लेता है और फिर वह कमल जो है हम संसार के लोगों के बीच में वो सुगंध बिखेर देता है, छोड़ देता है। तो वास्तव में भगवान से कमल के भीतर सुगंध आ रहा है। भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। उस समय माँ देवकी के शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा, उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगा। उनका पूरा मुख जो है प्रसन्नता से भर गया, मुख पर प्रसन्नता की ललिमा छा गई। माँ देवकी की एक अपूर्व शोभा होने लगी। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब जो है जब भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए और यह बात जब देवताओं को पता चला, उस समय सारे देवता लोग उस मथुरा में आए और सारे देवता लोग एक स्वर से, ऊंचे स्वर से गर्भ में स्थित भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। माँ देवकी की प्रशंसा करने लगे कि माँ, आपके गर्भ में साक्षात भगवान निवास कर रहे हैं। देवता लोग माँ देवकी की प्रशंसा करने लगे और साथ ही साथ देवता लोग भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे और स्तुति करते हुए कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता लोग भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए एक ही श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य 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 कह रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि देवता लोग एक ही श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य क्यों कह रहे हैं? तब हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देवताओं का एक ही श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य सत्य कहने के पीछे भाव ये था कि हे प्रभु, आपने हम देवताओं को वचन दिया है कि मैं कंस को मारूंगा, तो आप अपने वचन को सत्य कीजिएगा, अपना मामा जान के कंस को छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ दोगे तो कंस हम लोगों को मार डालेगा, इसलिए आप अपने वचन को सत्य कीजिएगा। तो सत्य कहने के पीछे यह भाव था। लेकिन देवताओं को पता नहीं है कि भगवान जो भी वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं, जो भी वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं। रामायण में प्रसंग है ना कि जब रावण ने भरी सभा में विभीषण जी को लात मारा, उस समय विभीषण जी भगवान राम की शरण में आए, भगवान ने उनको लंका का राजा बना दिया। विभीषण जी ने जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, उस समय भगवान ने विभीषण जी को लंकेश कहकर संबोधित कर दिया, मतलब लंका का राजा बना दिया। उस समय सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हे भगवान, आज जो है आपने अपने शत्रु के भाई को लंका का राजा बना दिया, रावण के जीवित रहते ही आपने जो है विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया, लंका का राज्य दे दिया। अब आप तनिक विचार कीजिए कि अगर दैववश कल जो है रावण
कभी बुद्धि आ जाए और वह भी आकर के आपसे क्षमा मांग ले और आपके चरणों में प्रणाम कर ले, तो आपने विभीषण जी को तो लंका का राजा बना दिया, लेकिन अगर कल रावण आकर के आपसे क्षमा मांग ले, आपके चरणों में सिर झुका दे, तो आप उसको कहाँ का राजा बनाओगे? उस समय राम जी ने कहा कि देखो, अगर आज भी रावण जो है अपने गलती को स्वीकार कर ले और एक बार आकर मुझसे क्षमा मांग ले और मेरे शरणागत हो जाए, तो मैंने विभीषण को तो लंका का राजा बनाया, लेकिन अगर रावण आकर के मुझसे क्षमा मांग ले, मेरे शरणागत हो जाए, तो मैं जो है भरत को अयोध्या से जंगल में बुला लूंगा और रावण को मैं अपने अयोध्या का निष्कंटक राज्य दे दूंगा। जो आवशे रावण मारी शरणागत करी होत, तो मारी अयोध्या आपीस एने वैभव राज समेत, हूँ करिस तप वनमा जाई, राज करसे रावण राय, पण विभीषण ने जे लंका आपी तो मिथ्या नो थाय। हमारे डोंगरे महाराज जी कहते थे, राम जी ने कहा कि वो अगर रावण आ जाए तो मैं उसे अपने अयोध्या का राज दे दूंगा, लेकिन मैंने जो विभीषण को वचन दिया है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। विभीषण ने जो लंका आपी तो मिथ्या न थाए, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। भगवान जो वचन देते हैं वो कभी झूठा नहीं होता, भगवान उसको पूरा करते हैं। भगवान का वचन कैसे है पता है? भगवान का वचन जो है हाथी के निकले हुए दांत के समान है। जैसे हाथी का दांत निकल गया तो निकल गया, कभी वापस नहीं आता है, पीछे नहीं आता है, वैसे ही भगवान ने जो वचन दे दिया सो दे दिया, उसको कभी वापस नहीं लेते हैं। जो कहते हैं वो तो करते ही हैं। तो भगवान का वचन हाथी के दांत के समान है, लेकिन हम मनुष्यों का वचन कैसे है पता है? हम मनुष्यों का वचन वो कछुआ के मुंह जैसा है। कछुआ का मुंह कुछ देर में बाहर निकलता है, फिर कुछ देर के बाद अंदर चला जाता है। वैसे ही हम लोग जो है कभी किसी को कुछ वचन देते हैं और फिर अपने वचन से मुकर जाते हैं, अपने वाणी को पीछे ले लेते हैं। लेकिन भगवान का वचन तो जो कहते हैं वो करते हैं, कभी अपने वचन से मुकरते नहीं हैं। अतः सारे देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप अपने वचन को सत्य कीजिएगा। अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, इस तरह से धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। और भगवान के प्राकट्य के समय इस प्रकृति की कैसी दशा थी, सुखदेव गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हि एव अजन जन्म ऋक्षम शांत ऋक्ष ग्रह तारकम। हे परीक्षित, भगवान के प्राकट्य के समय सब लोग प्रसन्न हो गए। सबसे पहले तो यह पृथ्वी माता परम प्रसन्न हो गई। पृथ्वी माता क्यों प्रसन्न हुई? तब हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि पृथ्वी माता ने सोचा कि भगवान ने इस भूमंडल पर बहुत सारे अवतार लिए, परंतु किसी भी अवतार में भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया। भगवान ने इस भूमंडल पर एक बार वामन का अवतार धारण किया, परंतु वामन अवतार में भी भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वामन अवतार में तो भगवान ब्रह्मचारी ही रहे।
इतना ही नहीं, भगवान ने एक बार इस भूमंडल पर परशुराम का अवतार लिया, परंतु परशुराम अवतार में भी भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया, उस कच्छप अवतार में भी भगवान ने मुझको स्वीकार नहीं किया। और इतना ही नहीं, भगवान ने एक बार राम का अवतार धारण किया, परंतु उस रामावतार में भी भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रामावतार में एक पत्नी, एक वचन और एक बाण, एक सीता से ही संतुष्ट रहे। भगवान ने उस अवतार में भी मुझे स्वीकार नहीं किया। एक बार भगवान ने वराह का अवतार धारण किया, लेकिन वराह अवतार में भी भगवान ने मेरा केवल क्षणिक स्पर्श करके और इस ब्रह्मांड के मध्य में स्थापित करके वराह भगवान भी चले गए। अर्थात वराह अवतार में भी भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया। इस तरह से भगवान ने इस भूमंडल पर कई बार बहुत सारे अवतार लिए, लेकिन किसी भी अवतार में भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब जो है कुछ ही क्षण में हमारे प्रभु का, भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। तो यह कृष्ण जो है बहुत दयालु है। भगवान कृष्ण निश्चित ही इस कृष्णावतार में मीठी भक्षण लीला के बहाने मुझको अपने मुख में स्वीकार करेंगे। माता पृथ्वी जो है भगवान की भविष्य में यह होने वाली लीला को सोच करके माँ पृथ्वी परम प्रसन्न हो गई, परम प्रसन्न हो गई। इतना ही नहीं, भगवान के प्राकट्य के समय ब्रज की सारी नदियां जो है परम प्रसन्न हो गई, क्योंकि ब्रज की सारी नदियों ने सोचा कि अब जो है कुछ ही क्षण में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। तो जब भगवान का प्राकट्य हो जाएगा, उस समय सारे ब्रजवासी एक गागर में हम नदियों के जल को भर करके ले जाएंगे और हम नदियों के जल से प्रभु के दिव्य अंगों का अभिषेक करेंगे, उनके चरणों का प्रक्षालन करेंगे। और जब सारे ब्रजवासी हम नदियों के जल से प्रभु का अभिषेक करेंगे, उस समय हम जो है प्रभु के एक एक दिव्य अंगों का स्पर्श करके अपने जीवन को धन्याति धन्य बना लेंगे। यह सोच करके सारी नदियां परम प्रसन्न हो गई। और इतना ही नहीं, भगवान के प्राकट्य के समय जितने भी फूलों के वृक्ष थे वो सब परम प्रसन्न हो गए, अति आनंद में भर गए, क्योंकि फूलों ने सोचा कि अब कुछ ही क्षण में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। तो सारे ब्रजवासी जो है हम फूलों को तोड़ करके एक सुंदर माला बनाएंगे और वह माला जो है प्रभु के गले में पहना देंगे ना। तो जो फूल दिन रात कड़ी धूप में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, आंधी में, तूफान में हम लोग पेड़ों के ऊपर झूलते रहते हैं ना, वही हम फूल जो है प्रभु के प्राकट्य होने पर उनके गले में झूलेंगे। उनके दिव्य अंगों का स्पर्श करते हुए हम जो है अपने जीवन को सफल बना लेंगे। यह सोच करके सारे फूल प्रसन्न हो गए। अथवा तो सारे ब्रजवासी हम फूलों को भगवान के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करेंगे।
उस समय हम प्रभु के एक एक अंग का स्पर्श करके अपने जीवन को सफल बना लेंगे। यह सोच करके सारे फूलों के वृक्ष अति आनंद में नाचने लगे, झूमने लगे। इतना ही नहीं, भगवान के प्राकट्य के समय जितने भी वृक्ष थे, जो बट वृक्ष थे, पीपल के वृक्ष थे, बरगद के वृक्ष थे, आम के वृक्ष थे, वे सारे वृक्ष परम प्रसन्न हो गए। क्योंकि वृक्षों ने सोचा कि अब कुछ ही क्षण में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, और जब प्रभु का प्राकट्य हो जाएगा तो प्रभु जो है हम वृक्षों के बीच में गौचारण करने के लिए आएंगे। और जितना कृष्ण जो है अपने घर पर समय नहीं बिताएंगे, उतना समय तो हम वृक्षों के बीच में बिताएंगे। तब जो है हम प्रभु का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना लेंगे। अथवा तो अब कुछ ही क्षण में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, तो भगवान प्रकट होंगे, और प्रकट होकर के जब बड़े होंगे और जब सावन का महीना आएगा, उस समय हमारे श्री ठाकुर जी हम वृक्षों के ऊपर झूला बांधेंगे, और झूला बांध करके जब राधा और कृष्ण हमारे पेड़ों के ऊपर झूलेंगे, उस समय हम जो है अपना सारा फल और फूल प्रभु के ऊपर बरसा करके, उनके ऊपर न्यौछावर करके अपने जीवन को धन्याति धन्य बना लेंगे। यह सोच करके वृंदावन के सारे वृक्ष परम प्रसन्न हो गए, अति आनंद में भर गए। इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के प्राकट्य के समय पवन देवता परम प्रसन्न हो गए। क्योंकि पवन देवता ने सोचा कि रामावतार में भगवान की सेवा मेरे पुत्र हनुमान ने किया, लेकिन इस कृष्णावतार में प्रभु की सेवा मैं करूंगा। कब? जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ में रास रचाएंगे, उनको परिश्रम होगा, उस समय उनके माथे पर जो पसीना आएंगी ना, तो मैं जो है मंद सुगंध शीतल बह करके प्रभु के पसीने की बूंद को सुखाऊंगा। यह सोच करके पवन देवता परम प्रसन्न हो गए। अथवा तो भगवान कृष्ण जब वृंदावन में गौचारण करेंगे, उनको धूप लगेगी और धूप के कारण पसीना होगा, तो मैं जो है शीतल शीतल बह करके मैं प्रभु के पसीने की बूंद को सुखाऊंगा, उनके शरीर को मैं सुख प्रदान करूंगा। यह सोच करके पवन देवता परम प्रसन्न हो गए। इतना ही नहीं, भगवान के प्राकट्य के समय सारे संत महात्मा, सारे देवता सुखी हो गए। क्योंकि संतों ने सोचा कि जो भगवान शिव और ब्रह्मा जी के ध्यान में भी नहीं आते हैं, उसी भगवान का हम लोग जो है प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके चरणों की सेवा करेंगे। यह सोच करके सारे संत महात्मा परम प्रसन्न हो गए। भगवान के प्राकट्य के समय सारे देवता लोग परम प्रसन्न हो गए। क्योंकि देवताओं ने सोचा कि यह कंस जो है इस पूरे भूमंडल पर अत्याचार फैला रहा है, चारों तरफ कंस का आतंक फैला हुआ है, और अब जो है जैसे ही प्रभु का प्राकट्य होगा, उस समय भगवान कृष्ण जो है इस क्रूर कंस का वध कर डालेंगे। पूरे पृथ्वी पर आतंक खत्म हो जाएगा, सारे लोग सुखी हो जाएंगे। यह सोच करके सारे देवता लोग खुश हो गए, सुखी हो गए। इस तरह से भगवान के प्राकट्य के समय त्रिविध बयार बहने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगा।
इस तरह से पूरी प्रकृति जो है 16 श्रृंगारों से युक्त होकर के प्रभु के स्वागत में खड़ी हो गई। नदियों का जल अमृत के समान मीठा हो गया और खलखल खलकर कर करके बहने लगा। रात्रि के समय में कमल के फूल खिल गए। रात्रि के समय में सरोवर में कमल के फूल खिल गए। उन फूलों पर भौरे मंडराने लगे। उन फूलों से दिव्य सुगंध उड़ने लगा। सारे भगवान के प्राकट्य के समय सारे वृक्ष हरे भरे हो गए। उन वृक्षों पर बहुत मीठे मीठे पके पके फल लग गए और उन वृक्षों के सारे पत्ते हरे भरे हो गए। उन पर सुंदर सुगंधित पुष्प लग गए और उन सारे फूलों का सुगंध पूरे वृंदावन में फैलने लगा। उन वृक्षों पर बैठे बैठे कोयल जो है कू की आवाज करने लगे, मानो सारे कोयल प्रभु को अपने भाषा में बुला रहे हो कि प्रभु अब प्रकट होइए, अब देरी मत कीजिए। इस तरह से वृंदावन में पूरी बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु आ गई। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, इस तरह से भगवान के प्राकट्य के समय प्रकृति की अद्भुत शोभा हो गई। भगवान के प्राकट्य के समय अष्टमी तिथि थी। चंद्रमा को आधा होना चाहिए, लेकिन भगवान के प्राकट्य के समय चंद्रमा देवता इतना प्रसन्न हुए कि अष्टमी तिथि को ही पूर्णिमा की चांद की तरह उदित हो गए भगवान का स्वागत करने के लिए। इस तरह से पूरी प्रकृति शोभा से भर गई। अब जो है पूरे ब्रज में सबके मुख पर एक अपूर्व आनंद का झरना फूटने लगा। सबके मुख पर एक आनंद की, एक मुस्कान की झरना बहने लगी। चारों तरफ सुकून ही सुकून होने लगे और धीरे धीरे यह सुकून जो है स्वर्ग लोक में पहुंचा। यह आनंद, यह सुकून स्वर्ग लोक में पहुंचा और स्वर्ग लोक का भेदन करके यह आनंद जो है ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक में पहुंचा। और जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला कि अब जो है प्रभु के प्राकट्य का समय आ गया है, उस समय ब्रह्मा जी ने इंद्र के पास फोन किया। ब्रह्मा जी ने इंद्र के पास संदेश भिजवाया कि अब प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, अतः आप सब लोग चलिए। उस समय ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से और 33 करोड़ देवी देवता लोग अपने अपने विमानों को निकाले और कुछ देवताओं ने अपने विमानों में सुंदर सुगंधित पुष्प को रख लिया। कुछ देवताओं ने बहुत सुंदर मृदंग को रख लिया, कुछ ने करताल को रखा, कुछ ने झांझ को रखा। इस तरह से सारे देवता लोग जो है भगवान के दर्शन करने के लिए चल पड़े। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के प्राकट्य के समय उस मथुरा का आकाश जो है देवताओं के विमानों से खचाखच भर गया। सारे देवता लोग भगवान के दर्शन की लालसा से भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान को आकुल व्याकुल होकर के पुकारने लगे, राम राघव राम राघव, राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव रक्ष माम। देवता लोग आकुल व्याकुल होकर के प्रभु को पुकारने लगे। कुछ देवता लोग मृदंग बजाने लगे, कुछ करताल बजाने लगे, कुछ कीर्तन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। और जैसे आकाश से धारावत जल की वर्षा होती है, वैसे ही देवता लोग गर्भ में स्थित भगवान कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय हवा से सारे फूल उड़ जा रहे थे, मानो पवन देवता कहना चाहते हैं कि अरे आप लोग फूल के ऊपर फूल क्यों बरसा रहे हो। इस तरह से सारे देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे
भगवान से प्रार्थना करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, कुछ देवता मृदंग करताल बजाने लगे, सब लोग स्तुति करने लगे। उसी समय जब भगवान ने देखा कि देवता लोग कंस के भय से आकुल और व्याकुल हो रहे हैं, उसी समय देवताओं का भय भंजन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, नंद और यशोदा को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण ठीक रात के 12 बजे जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा उदित होता है, वैसे ही रात को ठीक 12 बजे माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस तरह से भगवान का प्राकट्य हुआ। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के प्राकट्य के समय भगवान का अद्भुत स्वरूप था। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकुश कौस्तुभम पीताम्बर सांद्र पयोद सौभगम। भगवान कृष्ण के हाथों में कमर में सुंदर पीला पीताम्बर था, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। सुखदेव गोस्वामी जी ने जब भगवान के हाथों में सुदर्शन चक्र देखा, उस समय वसुदेव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप जो है मेरा बेटा बन करके आए हो कि मेरा बाप बन करके आए हो? उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं चक्र लेकर के आया हूँ, इसके पीछे उद्देश्य है, कारण है क्या कि जैसे ही मेरे भाइयों का जन्म होता है वो क्रूर कंस मारने के लिए चला आता है ना, आज उसको आने दो, जो काम 11 साल के बाद करना है ना वो काम आज ही कर डालूंगा। आज उसको आने दो। अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, वसुदेव और देवकी के प्रार्थना करने पर भगवान जो है एक छोटे से बालक बन गए और वसुदेव जी कृष्ण को अपने गोद में धारण किए। और जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण को अपने गोद में धारण किए, वैसे ही वसुदेव जी के पांवों की बेड़ियां टूट गई और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। हमारे भागवत के एक आचार्य हो गए श्रीपाद हरिसूरी जी, वे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, जैसे वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को अपने गोद में धारण किया तो पांवों की बेड़ियां अपने आप टूट गई और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान कृष्ण को धारण करता है तो उसके जन्म जन्म के कर्म बंधन के ताले टूट जाते हैं और उसके लिए मुक्ति और मंगल के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए अगर कर्म बंधन के तालों को तोड़ना है तो हमें अपने जीवन में भगवान कृष्ण को धारण करना चाहिए। वसुदेव जी कृष्ण को अपने गोद में धारण करके मथुरा से गोकुल चले और गोकुल में चलते चलते नंद बाबा के यहाँ पर पहुँचे और रात्रि के समय में वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के बगल में रख दिया और वहाँ पर यशोदा के यहाँ पर एक लड़की का जन्म हुआ था। माँ यशोदा को कुछ भी पता नहीं था। वसुदेव जी ने यशोदा के उस लड़की को ले लिया और कृष्ण को रख दिया और वापस मथुरा में आ गए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पाँव की बेड़ियां अपने आप लग गई। अब जो है सुबह के समय में जब यशोदा के गृह में एक दासी गई तो वहाँ पर क्या देखती है कि एक सुंदर लाला जो है, सांवले रंग का सुंदर लाला
वह अपने पांव पटक पटक करके मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है। उस समय उस दासी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वह दासी दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई और उस दासी ने बाबा से कहा कि बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने पूछा, अरे क्या हुआ बताओ तो सही। वो दासी कहते जा रही है बधाई हो, बधाई हो। अंत में उस दासी ने कहा कि बाबा आपको बधाई हो, क्योंकि आपके घर पर एक सुंदर लाला भयो है। इतना सुनना था कि नंद बाबा जो है आनंद से नाचने लगे। और धीरे धीरे यह बात जो है पूरे ब्रज में फैल गई। पूरे ब्रज में यह हल्ला हो गया। क्या? नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस तरह से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि बाबा के यहाँ पर एक लाला भयो है। उस समय नंद बाबा को आनंद हुआ, माँ यशोदा को आनंद हुआ। और नंद बाबा को इतना आनंद आया कि अपने घर का सारा हीरा मोती सोना चांदी निकाल निकाल करके गरीबों में बांटने लगे, सबको लुटाने लगे। क्योंकि नंद बाबा ने सोचा कि जब असली हीरा प्राप्त हो गया है तो इस नकली हीरा को रखकर क्या करेंगे। जब असली सोना हमें प्राप्त हो गया तो फिर नकली सोना रख के क्या करेंगे, इसे तो बांट देना चाहिए। इस तरह से पूरे ब्रज गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। फिर गोकुल में बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद में सारे गोकुलवासियों ने नंद बाबा के घर पर नंदोत्सव मनाया। इस तरह से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण के जन्म के केवल 6 दिन के बाद, अभी भगवान कृष्ण जो है केवल 6 दिन के थे, उसी समय भगवान कृष्ण एक पूतना नामक राक्षसी का उद्धार किए। भगवान देखिए कितने दयालु हैं कि भगवान प्रकट हुए तो प्रकट हो करके अभी बच्चे ही थे, केवल 6 दिन के थे, तभी से अपने उद्धार का काम चालू कर दिए। 6 दिन की आयु में भगवान ने पूतना नामक राक्षसी का उद्धार किया। पूतना उद्धार की कथा भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी जी इस पूतना उद्धार की कथा सुनाने के बाद इस कथा को सुनने की एक अद्भुत महिमा बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी भागवत की हर कथा सुनाने के बाद अलग अलग महिमा बताते हैं। किसी कथा की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यह अमुक कथा सुनेंगे तो ऋण से मुक्ति मिलेगी। भागवत की अमुक कथा सुनेंगे तो संसार से मुक्ति मिलेगी। भागवत की अमुक कथा सुनेंगे तो ऐश्वर्य और विजय की प्राप्ति होगी। इस तरह से हर कथा की अलग अलग महिमा बताते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी पूतना उद्धार की कथा सुनने की अद्भुत महिमा बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्या अर्भक अद्भुतम श्रीणु याक्ष श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, इस संसार में जो लोग भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे ना,
भगवान कृष्ण की यह जो पूतना उद्धार की लीला सुनेंगे ना, उनको भगवान कृष्ण के चरणों में अखंड प्रेम की प्राप्ति होगी। मानो सुखदेव गोस्वामी जी ने यह कह करके इस कथा को सुनने वाले श्रोताओं को आशीर्वाद दे दिया। और सुखदेव गोस्वामी जी का आशीर्वाद मिथ्या कैसे हो सकता है? निश्चित ही इस पूतना उद्धार की कथा श्रवण करेंगे तो भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी एक शर्त देते हैं, एक शर्त रखते हैं कि पूतना उद्धार की कथा सुननी तो है, लेकिन कैसे सुनना है? श्रद्धा, श्रीणु याक्ष श्रद्धया, सुनिए परंतु श्रद्धा से सुनिए। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? कलयुग में श्रद्धा का मतलब अलग है। हर युग में हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। कलयुग में श्रद्धा का अर्थ अगर देखा जाए तो कलयुग में श्रद्धा का मतलब यही है कि कथा में मोबाइल बंद करके सुना जाए। क्योंकि आज जो है वर्तमान समय में लोग दिन भर तो मोबाइल चलाते ही हैं, कथा में भी मोबाइल चलाते हैं। अगर कलयुग में भगवान कृष्ण को गीता सुनानी हो ना, तो द्वापर युग में भगवान ने तो कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन कलयुग में अगर गीता सुनानी हो तो भगवान कृष्ण को कहना मोबाइल व्हाट्सएप परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक का त्याग करके आइए, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, क्योंकि कलयुग के लोग इतना भी छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात है। खैर, कहने का भाव यह है कि श्रद्धा मतलब इस कथा को विश्वास पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यह पूतना उद्धार की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार जब कंस ने योग माया के द्वारा सुना कि कंस तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है, तुमको मारने वाला इस ब्रज में जन्म ले चुका है, उस समय कंस ने मथुरा में एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठाई और मीटिंग में इस बात को रखा कि देखो, मुझको मारने वाला इस ब्रज में जन्म ले चुका है, अतः उसका वध कैसे हो? आप लोग हम यह बताइए कि मेरे शत्रु का वध कैसे हो। उस समय कंस के सारे मंत्रियों ने कंस को सलाह दिया कि महाराज, एक उपाय है क्या कि आपका शत्रु जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ब्रज में, पूरे ब्रज में 10 दिन के भीतर जितने भी बालक जन्म लिए हैं उन सबको ही मरवा डालते हैं, उसी में कोई आपका शत्रु होगा वो भी मर जाएगा। कंस को यह सलाह बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। लेकिन प्रश्न यह उठा कि यह काम करेगा कौन, बच्चों को मारेगा कौन? क्योंकि अगर खुलेआम हम बच्चों को मारेंगे तो अगली बार कोई हमें वोट नहीं देगा, इसलिए यह काम करेगा कौन? यह मीटिंग यहीं पर आकर के अटक गई। यह तो वैसे ही हुआ जैसे एक जंगल की झाड़ी में बहुत सारे चूहे रहते थे और उसी झाड़ी के बगल में एक बिल्ली रहती थी। वह रोज जो है 2-4 चूहों को खा जाया करती थी। एक दिन सारे चूहों ने मीटिंग किया कि देखो, यह बिल्ली जो है रोज रोज हम सबको खाए जा रही है,
और धीरे धीरे हमारा पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। अगर हमारी इसी तरह से जनसंख्या कम होते रही तो एक दिन हमारी वंश परंपरा ही खत्म हो जाएगी। और बताओ, अगर हमारी वंश परंपरा खत्म हो जाएगी तो बोरीवली रेलवे स्टेशन पर कौन घूमेगा? अतः हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो है बिल्लियों के चंगुल, इस बिल्ली के चंगुल से बच जाएं। उन चूहों में एक बूढ़ा चूहा था। उस बूढ़े चूहे ने एक सलाह दिया कि देखो, हम सबके बचने का एक उपाय है। क्या? कि अगर कोई उस बिल्ली के गले में घंटी बांध देना, तब जो है हम लोगों की जान बच जाएगी। उस समय उस बूढ़े चूहे का यह सलाह सबको पसंद आया, सबने तालियां बजाए। वाह, क्या एडवाइस दिया तुमने, क्या सलाह दिया तुमने। लेकिन अंत में प्रश्न उठा कि सलाह तो सही है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये तो ठीक है कि बिल्ली के गले में घंटी होगी, वो आएगी तो हमें पता चल जाएगा, घंटी की आवाज़ से पता चल जाएगा, हम बिल में घुस जाएंगे, हमारी जान बच जाएगी। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? चूहों की मीटिंग यहीं पे आकर रुक गई। वैसे ही कंस की मीटिंग भी यहीं पे आकर रुक गई कि ठीक है, ब्रज के बालकों को मार देंगे तो हमारा शत्रु उसी में होगा, वो भी मर जाएगा, लेकिन बालकों को मारेगा कौन? अब जो है मथुरा में उस कंस की सभा में यह विचार कर ही रहे थे कि बच्चों को कौन मारेगा। उसी समय उस सभा में एक पूतना नाम की राक्षसी आई और पूतना ने कंस से कहा कि भैया, आप जो है तनिक भी चिंता मत कीजिए, यह कार्य जो है मैं करूंगी। इस बात को सुनकर के कंस जो है बहुत खुश हुआ और कंस ने पूतना को आज्ञा दे दिया कि ब्रज के सारे बालकों को मार डालो। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चकार निघ्नन्ति पूरा ग्राम ब्रजादिषु। हे परीक्षित, वह पूतना स्वभाव से ही क्रूर थी, लेकिन जब कंस ने उस पूतना को ऊपर से आज्ञा दे दिया तब तो वह और भी क्रूर हो गई, और भी क्रूर हो गई। अब एक दिन की बात है कि वह पूतना कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के गोकुल में आई। उस समय कृष्ण केवल 6 दिन के थे कि पूतना जो है उनको मारने के लिए चली गई। हमारे भागवत में वर्णन है कि जैसे ही परीक्षित महाराज जी ने यह सुना कि कृष्ण केवल 6 दिन के थे और पूतना मारने के लिए आ गई, उस समय इस कथा को सुनकर के परीक्षित महाराज जी डर गए। वो डर गए। परीक्षित महाराज सोचने लगे कि अरे, हमारे कृष्ण तो अभी केवल 6 दिन के हैं और ये इतनी विकराल भयंकर पूतना मारने के लिए आ गई, अब क्या होगा? हमारे संत लोग कहते हैं कि वास्तव में इस प्रसंग में परीक्षित महाराज जी की कथा निष्ठा प्रकट होती है। देखिए, परीक्षित महाराज जी जो है जब कथा सुन रहे थे तो वे यह नहीं सोच रहे थे कि ये बहुत पहले की घटी हुई एक घटना है, द्वापर युग की घटना है। नहीं, परीक्षित महाराज जी तो यही सोच रहे थे कि यह घटना जो है अभी चल रही है, इसीलिए तो डर गए कि इतनी विशाल भयंकर पूतना आ गई, कृष्ण 6 दिन के, क्या होगा?
परीक्षित महाराज डर गए। उनको लग रहा था कि ये कथा अभी हो रही है। हमारे संत लोग कहते हैं कि वास्तव में हमें भी इसी भाव से कथा सुननी चाहिए। हमें कथा को भूतकाल में घटी हुई एक घटना समझ करके नहीं सुनना चाहिए। हमें यही समझना चाहिए कि मैं जो कथा सुन रहा हूं यह कथा अभी वर्तमान सचमुच हो रहा है। इस भाव से कथा सुननी चाहिए। जैसे हमारे दक्षिण भारत में ऐसे ही एक कथा प्रेमी भक्त हो गए जिनका नाम था राजा कुलशेखर जी। यद्यपि कुलशेखर जी राजा थे, लेकिन फिर भी राजा होते हुए भी उनको संतों के चरणों में बहुत प्रेम था, भगवान के कथा के प्रति बहुत प्रेम था। एक दिन की बात है कि राजा कुलशेखर जी अपने दरबार में एक संत के मुख से नीचे आसन पर बैठ करके रामायण की कथा सुन रहे थे और महात्मा जी रामायण की कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे श्रोताओं, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में बैठे हुए थे। उसी समय शूर्पणखा जो है खरदूषण सहित हजारों सेनाओं सहित भगवान राम को मारने के लिए पहुंच गई। इतना सुनना था कि राजा कुलशेखर उस कथा में से उठ गए और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अपने कर्मचारियों से कहा कि अरे जल्दी से घोड़ा निकालो, जल्दी से हथियार निकालो, हमें प्रभु की ओर से युद्ध करने के लिए पंचवटी में चलना है। क्योंकि देखो तो पंचवटी में हमारे प्रभु एक हैं और राक्षस इतने सारे आ गए। हमारे एक कोमल प्रभु इन राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे, और हमारे होते हुए भी प्रभु अकेले युद्ध करें, फिर हमारा जीवन किस काम का। जल्दी जल्दी घोड़े निकालो, हाथी निकालो, जल्दी चलो। उस समय जितने भी सैनिक थे, कर्मचारी थे, वो सब राजा कुलशेखर जी के भाव को जानते थे। वो उनके भाव के अनुसार घोड़े निकाले, हाथी निकाले, तलवार निकाले, हथियार निकाले और सब लोग चल पड़े। और इतिहास में वर्णन है, उनके जीवन चरित्र में वर्णन है कि जब राजा कुलशेखर जी घोड़े के ऊपर बैठ करके पंचवटी की ओर जा रहे थे, अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे, उसी समय आधे रास्ते में साक्षात सीताराम उनके सामने, आंखों के सामने प्रकट हो गए। राजा राम सरकार उनके सामने प्रकट हो गए। राजा कुलशेखर जी को राम जी का दर्शन हुआ। प्रसंग बड़ा है, सार बात यह है कि देखिए, राजा कुलशेखर जी कथा सुन रहे थे तो वो कोई भूतकाल की घटना समझ करके नहीं सुन रहे थे। वो तो यही सोच रहे थे, उनका यही भाव था कि ये कथा अभी चल रही है, इसीलिए तो वो चले गए पंचवटी की ओर। वास्तव में हमें कथा सुनते समय इस भाव से कथा सुननी चाहिए। देखिए, कथा सुनने की बात आई है तो मैं बता दूं, वास्तव में कथा कैसे सुनना चाहिए। कथा सुनने में भी कुशल होना चाहिए। कथा कैसे सुनना चाहिए? देखिए, कथा को केवल एक ड्यूटी समझ करके नहीं सुनना चाहिए।